तसव्वुर करें, आपने 3 साल अपना खून पसीना एक काम में लगा दिया हो। रातें जाग कर गुजारी हों, खंदन से वक्त चुराया हो। हर पैसा, हर तकलीफ एक सपने के लिए। और एक सुबह आंखें खुले और सब कुछ गायब हो। बैंक अकाउंट खाली, बिजनेस किसी और के नाम। और ये काम करने वाला आपका 10 साल का बेहतरीन दोस्त। उमर के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। लेकिन उसने जो कदम उठाया, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है धोखे की, और उस धोखे का हिसाब कैसे चुकाया गया। कोल कर्मा में खुश आमदीद। हिस्सा अव्वाल। पीछे की कहानी। दो दोस्त साथ काम करते हुए, बिजनेस मीटिंग, वेयरहाउस, चार्ट्स ऊपर जाते हुए, उमर और दानियल की दोस्ती कॉलेज से थी। 15 साल का साथ। वो दोस्ती जो भाइयों से भी बढ़कर होती है। 2019 में उमर के जहन में एक आइडिया आया, ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने का। उसने सबसे पहले दानियाल को बताया। दानियाल ने फौरन हाँ कह दी। उमर ने प्रोडक्ट और मार्केटिंग संभली। दानियाल ने हिसाबात और कानूनी काम। 2 साल में बिजनेस $40,000 महीना तक पहुंच गया। 5 मुलाजमीन, एक गोदम और मुस्तकबिल रोशन लग रहा था। लेकिन फिर छोटी छोटी चीजें नजर आने लगीं। इनवॉइस जो मिलते नहीं थे। एक सप्लायर जिसका नाम उमर ने कभी नहीं सुना था। दानियाल का बैंक अकाउंट के बारे में राज रखना। लेकिन उमर ने सोचा, यार है, भरोसा है। हर बार दानियाल के पास जवाब होता था और उमर मान लेता था। यहां थोड़ी सी खामोशी, फिर आगे बढ़ें। हिस्सा दौम। धोखे का इंकिशाफ। फोन कॉल, बैंक ऐप शॉक, खाली घर, जाली दस्तावेज, रात का वक्त। फिर एक मंगल की सुबह बैंक का फोन आया। अकाउंट में गैर मामूल हरकत की इत्तला। जब उमर ने लॉगिन किया, पैरों ताले जमीन निकल गई। 4 महीनों में $1,80,000 से ज्यादा ट्रांसफर हो चुके थे। छोटी छोटी रकम, ताकि फ्रॉड अलर्ट ना आए। हर ट्रांसफर एक ऐसी कंपनी की तरफ जो उमर ने कभी नहीं देखी थी। वो कंपनी दानियाल की बीवी के नाम थी। उमर ने फौरन दानियाल को फोन किया। फोन बंद था। घर गया, घर खाली था। दानियाल 3 हफ्ते पहले खंदन समेत शहर छोड़ चुका था और उमर को खबर तक नहीं थी। पूरी तस्वीर सामने आई। दानियाल महीनों से पैसे चुराता रहा। बिजनेस की रजिस्ट्रेशन बदलकर अपने नाम कर ली थी। उमर के दस्तखत जाली कागजात पर लगाए थे। ये सब सोच समझकर, मंसूबा बनाकर किया गया था। उमर ने एक सुबह में अपना दोस्त, अपना बिजनेस और अपनी सालों की मेहनत खो दी। यहां आवाज में दर्द आना चाहिए। 2 सेकंड की खामोशी जरूरी है। हिस्सा सोयम। लड़ाई और इंसाफ। अदालत, वकील, दस्तावेज, गवाह, फैसला, फतह। लेकिन दानियाल ने एक चीज का हिसाब नहीं लगाया था, उमर का हौसला। घबराने की बजाय उमर ने अगले 48 घंटे काम में लगा दिए। हर ईमेल, हर दस्तावेज, हर ट्रांसफर का रिकॉर्ड जमा किया। फोरेंसिक अकाउंटेंट और बिजनेस वकील की खिदमत हासिल की। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। सिविल मुकदमा दायर किया। कानूनी लड़ाई लंबी और ठका देने वाली थी। दानियाल ने वकील किया और सबसे इनकार किया। लेकिन उमर के पास सबूत थे, हर एक चीज का। हर ट्रांसफर, हर जाली दस्तावेज, हर झूठ। 6 माह बाद अदालत ने फैसला सुनाया। दानियाल को तमाम रकम वापस करनी थी, इजाफी हर जाने के साथ। फौजदारी धोखाधड़ी के इल्जामात भी आयद हुए। दानियाल का नया बिजनेस, जो उमर के चुराए हुए पैसों से शुरू हुआ था, अदालत के हुक्म से बंद हुआ। और असली मोड़, दानियाल के 3 नए बिजनेस पार्टनर्स, जिन्होंने हकीकत जानी, खुद आगे आए। उन्होंने दानियाल के खिलाफ अपने सबूत भी पेश किए। मुकदमा और बड़ा हो गया, किसी के सोचने से भी ज्यादा। सुबह की रोशनी, नई शुरुआत, कामयाब शख्सियत। खात्मा। तुलुए आफ्ताब, नई शुरुआत, दफ्तर की तरफ जाता शख्सियत। उमर ने 2 बरा शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन इस बार मजबूत बुनियादों पर। आज उसका बिजनेस दानियाल के साथ वाले वक्त से भी बारा है। उसने एक इंटरव्यू में कहा, इस धोखे ने मुझे तोड़ने की कोशिश की,
लेकिन मुझे पता चला कि मैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हूँ। अगर आपने भी कभी किसी पर पूरी तरह भरोसा किया हो और धोखा मिला हो, तो आप जानते हैं वो तकलीफ कितनी गहरी होती है। लेकिन याद रखें, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची, तो नीचे कमेंट करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए कोल्ड कर्म को सब्सक्राइब करें। हर हफ्ते एक नई कहानी, धोखे की, इंसाफ की और कर्म की। कोल्ड कर्म, जहां हर धोखे का जवाब मिलता है।